हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है, सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। निश्चित रूप से यह बायोग्राफी आप सभी के लिए है काफ़ी रुचिबद्ध रहेगी और आपके व्यक्तित्व के कई पक्षों से रूबरू भी करवाएगी। ये बायोग्राफी बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की है, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं की बातें जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस बायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गाड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गाड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यही है और यही इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गाड़ागंज पहुँचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार द्वार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गाड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनके एक छोटे भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम कृष्णपाल गर्ग था, जो नशे की आदी थे, जिस कारण वह ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग था। धीरेन्द्र के छोटे भाई सलील ग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र के पिता ने के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे घर गृहस्थी चल रहा था और रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपकता रहता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह लोग के घर में जा जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। इसके साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण के परम मित्र शेख मुबारक जी हैं, जिन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया था, जिनकी यह मित्रता आज भी कायम है, जिनकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों में सुनने को मिलती है। इनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई थी। डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले में छतरपुर से जाया करते थे। तभी गाड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हुई, जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे। इन्हीं दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत किया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की, साथ ही विवाह के साथ कार्य भी संपन्न करवाया। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे।
उसी गांव में उनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर उनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी उनके ही वंशज से संबंधित रखते हैं, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब उनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया, फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलवाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा ही परिणाम स्वरूप मिली है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में उनके दादाजी सेतु लाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया था। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गाड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति और भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, वह श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी की उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इसी मंदिर को पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त हैं। इस दरबार में अपने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता और निराशा होकर नहीं आता। यहाँ पर अपने देश की नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं, जहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं, उनका हर संभव इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत व ऊपरी बाधाओं के मरीजों को भी ठीक करने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उससे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लिखित कर देते हैं। इनके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्या पहले से ही पर्चे में 100% अंकित होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को मानने वाले ने की, लेकिन अंत में उन्होंने बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ी होने के लिए ध्यान विधि योग्य का प्रयोग करते हैं, जिसे त्रटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु की कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव होता है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति यहाँ तक कि उससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उनका नाम व पता सभी कुछ पहले से ही बता दिया जाता है। साथ ही उसका उपचार भी हो जाता है। बागेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर यहीं से टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद कुछ जानकारी देनी होती है, जिसमें श्रद्धालु का नाम, स्थान व मोबाइल नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फरियादी को बालाजी अर्थात हनुमान जी की व महादेव शिव को अर्जी लगानी होती है। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लाल व काले रंग की पोटली बंधी दिखती है। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर मन में अपनी समस्याओं को दोहराते हुए इस पोटली को अर्थात अर्जी को बांधना होता है, जिसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर यहाँ है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाले व ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को बांधते हैं,
जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर ही महादेव और महाबली का मंदिर है, जहां अर्जी लगाने के लिए बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इस दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं। इसी जगह पर लिंगत्व 3 संतों की भी समाधि है। बागेश्वर धाम सरकार गुरु है, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। जिसके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुख्य रूप से मंगलवार व शनिवार को पेशी होती है। यूं तो प्रतिदिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का बायोग्राफी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप बागेश्वर धाम जा चुके हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चला कि आप बागेश्वर धाम जा चुके हैं। तो कैसा लगा आपको धीरेन्द्र शास्त्री? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।